आज हम वर्क स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू इज रिद्धि को yesterday we did the reading of a chapter। हमने एक चैप्टर की रीडिंग करी थी। कौन सा चैप्टर किया था हमने रीड? हू रिमेंबर्स? हाँ जी, मित्तू एंड द येलो मैंगो। मित्तू कौन था? अ पैरेट। ओके, एंड ही वांटेड टू ईट व्हाट? मैंगो, बट ही डिड नॉट eat it, he could not eat it। why? who scared him? किसने उसको डरा दिया था? a crow, a big black crow। he shouted at मित्तू, है ना। so मित्तू got scared and he flew away। वो वहां से भाग जाता है। बेटा जो भी है, मनराज सिंह, you have to be on mute। I can't speak this again and again, please। माइक नहीं ऑन करना आपने। सो मित्तू गॉट स्केर्ड ऑफ द क्रो। तो मित्तू वहाँ से भाग जाता है डर के। बट मित्तू गॉट एन आइडिया लेटर। उसको एक आइडिया आता है। व्हाट डिड ही सी? क्या देखता है वो? अ रेड कलर बैलून, ठीक है। एंड ही पिक्ड अप द बैलून विथ हिज, किससे उठाते हैं बैलून को? विथ हिज रेड बीक। वेरी गुड। जो पैरेट होते हैं उनकी बीक रेड कलर की होती है। सो ही केयरफुली, बहुत ध्यान से वो पिक करता है ताकि बैलून बर्स्ट ना हो जाए, है ना। एंड देन ही डज व्हाट? ही टेक्स इट टू द क्रो। क्रो जहाँ जिस ट्री पे बैठा होता है वो उसको वहाँ ले जाता है और उसको वहाँ जाके क्या कर देता है? बर्स्ट कर देता है। ही पैक्ड इट। आपको एक वर्ड याद होगा, PECKED। किस किस बच्चे ने चैप्टर रीडिंग करी थी घर जाके? कई बच्चे तो हैंड रेज नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं करी। इसका मतलब फिर आपसे सुनना है मैंने आज दोनों से। ओके, रीडिंग आपसे करानी है अब मैंने। सो ही पैक्ड। पैक्ड मतलब उसने अपनी बीक के साथ, बैठ जाओ, बीक के साथ उसको हिट किया एंड बैलून बर्स्ट करता है और एक जोर से साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है? हाँ जी, पॉप की साउंड आती है। यस, सो पॉप साउंड आती है और उसके बाद जो क्रो होता है वो डर जाता है। ही गॉट फ्राइटन्ड, ही गॉट स्केर्ड एंड अफ्रेड एंड ही फ्लाइज अवे। वो वहाँ से चला जाता है। एंड इन द एंड मित्तू इंजॉयज द मैंगो। और उसको मैंगो का टेस्ट कैसा लगता है? यम्मी। और एंड में चैप्टर की लास्ट लाइन में मित्तू के लिए एक वर्ड यूज़ किया था। क्या वर्ड था वो? नो, मित्तू यम्मी था। मित्तू यम्मी थोड़ी था। मैंगो यम, आप बोलो क्लेवर। वेरी गुड हरजोत। तो आप वेरी गुड हरजोत। क्लेवर मित्तू बोला था, है ना। सो क्लेवर लोग कौन होते हैं? हु आर इंटेलिजेंट, हु आर स्मार्ट, हु कैन मेक फाइंड क्विक आइडियाज़ फॉर देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। कई लोग रोना शुरू कर देते हैं प्रॉब्लम को देख के, बट कई लोग क्या करते हैं? थिंक करते हैं, उसका सल्यूशन निकालते हैं, जल्दी से आइडिया बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, है ना। सो मित्तू ने वही किया था। सो इसका मतलब मित्तू जो था वो क्या था? क्लेवर था। ओके, सो क्लेवर को हिंदी में चालाक बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसका मीनिंग होता है स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ओके, सो समटाइम्स इट इज़ गुड टू बी क्लेवर। कीप सिटिंग अंश, लेटर बैठ जाइए। अभी हम स्टडी कर रहे हैं ना, अभी जो कर रहे हैं वो करिए पहले। कल से आप टाइम पे आएंगे तो टाइम पे चेक कराइएगा। ओके, सो टुडे वी विल राइट द डिक्टेशन वर्ड्स ऑफ दिस लेसन, ठीक है। सब बच्चे अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाल लेंगे और आज की डेट लिख लीजिए। आप सबने लिखी हुई है ना, आप दोबारा नहीं लिखोगे। ये वाले बच्चे जो घर पे हैं वो दोबारा लिखेंगे, आपने लिखी हुई है। ओके, सो डेट इज, सॉरी इट इज 12। हाँ जी, डेट है 12 अगस्त 21। CW क्लास वर्क। और फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखते होते हो? लेसन का नाम L शुड बी कैपिटल, मित्तू का M कैपिटल एंड द येलो का Y कैपिटल और मैंगो का M कैपिटल।
जल्दी से लिख लीजिए। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो। बोर्ड क्लियरली विजिबल है आपको सबको? यस और नो लिखिए। इज द बोर्ड विजिबल क्लियरली? उसके बाद आपने नंबर्स भी डालने हैं 1 से लेके 12 तक। इतना कर लिया सबने बेटा? वेरी गुड। सो पहले हम लिखेंगे वर्ड्स जल्दी से, फिर हम उनके मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। ओके ताकि आपका वर्क ना रह जाए। आपने पहले लिखना है मैम के साथ, जब हम लिख लेंगे उसके बाद हम उनके मीनिंग्स डिस्कस कर लेंगे। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज पैरेट। स्पेलिंग्स बताओ। PARROT। वेरी गुड जसदीप ने कितनी जल्दी बता दिया। चलिए लिखें PARROT। पी स्मॉल लिखना है। ओके सो फर्स्ट वर्ड इज पैरेट। बेटा आपने चैप्टर के नाम के नीचे ये भी लिखना है डिक्टेशन वर्ड्स, और ये लाइंस में होना चाहिए, कोई भी ऊपर मार्जिन में नहीं लिखेगा। PARROT। P should be small। मैम ने स्मॉल भी लिखा है गौरिका। सो पैरेट क्या होता है? पैरेट इज अ मिट्ठू नहीं, पैरेट इज अ बर्ड। ओके पैरेट इज अ बर्ड हु कैन फ्लाई। इट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड इट हैज रेड भी। आपको पता चल गया ना पैरेट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है स्पेलिंग चेक कर लो। PARROT लिखे है ना आपने भी, और P स्मॉल लिखा है। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे बीक। BEC के? नो, BEAK। रिद्धि C नहीं है, A आना है। बीक होती क्या है? चोंच होती है। ठीक है पहले लिखो इसको। चलो B भी स्मॉल लिखना है फिर से। BEAK। बीक। और बीक होता है द हार्ड पार्ट ऑफ द बर्ड। बर्ड माउथ जो होता है उसका, इट इज़ द माउथ ऑफ द बर्ड। ओके उसको बीक बोलते हैं, और वो हार्ड होता है, जैसे बोन्स हार्ड होती है ना हमारी, वैसे। निशिता आप लिख रहे हो? उधर क्या देख रहे हो फिर? लुक हियर ऑन द बोर्ड। जसदीप सिट स्ट्रेट, नो टर्निंग बैक एंड नो टॉकिंग। सो नंबर 2 पे हमने क्या लिखा है? BEAK। यस। थर्ड वर्ड है वॉइस। वॉइस का मीनिंग याद है किसी को? ये वर्ड चैप्टर में आया था। हाँ? आवाज। वॉइस इज अ साउंड। ठीक है जैसे अगर मैंने आपसे बात करनी है तो मैं बोल रही हूँ, है ना? आपको क्या सुन रहा है? मेरी वॉइस सुन रही है, आपको मेरी आवाज़ सुन रही है ना, तभी आपको समझ आ रहा है कि मैम क्या बोल रहे हैं। सो जब हम बोलते हैं, जो साउंड निकलती है हमारे माउथ से, उसको बोलते हैं वॉइस। ठीक है कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनकी जो बोल नहीं पाते होते हैं ना। हम लोग लकी हैं कि गॉड ने हमें टंग भी दी है, माउथ भी दिया है, और हमारी वॉइस भी आती है। बट कई लोगों के पास टंग होती है बट उनकी वॉइस नहीं होती, वो बोल नहीं पाते। ठीक है सो वी शुड थैंक गॉड कि हमें वॉइस दी है, गॉड ने सारे ऑर्गन्स अच्छे दिए हैं। ओके सो वॉइस लिखते हैं VOI, आगे CE। S नहीं CE होता है। चलो V भी स्मॉल लिखना है। OICE वॉइस। VOICE वॉइस। जब मैम बोल रहे हैं आप चेक करा करो साथ साथ कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं। वेरी गुड। कीर्ति इज शोइंग मी हर थम्स अप। वेरी गुड, आई कैन सी दोज हु हैव डन। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड है लाउड। क्या वर्ड है?
LOUD, यस उज्जवल, आप बेटा आंसर स्पीकिंग में देते हो, राइटिंग में भी जल्दी जल्दी किया करो, ठीक है। सो लाउड के स्पेलिंग होते हैं LOUD, वेरी इजी, जैसे बोल रहे हैं लाउड वैसे लिखना भी है उसको, लिखिए LOUD। L should be small or capital? Small. All the letters should be small in difficult words or dictation words, ठीक है। गुड, शाबाश बेटा। ओके, अब लाउड का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ लाउड, बहुत ज़ोर से। कई बार आप मैरिज में जाते हो या किसी पार्टी में जाते हो, वहाँ डीजे पे जो म्यूज़िक लगाते हैं वो कितना लाउड होता है ना। हमें कई बार अच्छा नहीं लगता, हमें होता है कि आवाज़ कम होनी चाहिए, है ना। व्हेन द साउंड इज़ वेरी हाई, जब जो साउंड है या वॉइस है वो बहुत हाई होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको बोलते हैं लाउड। और हमें लाउड म्यूज़िक अच्छा लगता है, या अगर आप बहुत लाउडली आपके पास बैठ के कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, बातें कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा? सो वेन एवर वी टॉक वी शुड टॉक सॉफ्टली, नाइसली। लाउडली शाउटिंग करेंगे, अगर हम ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो वो गुड मैनर्स नहीं होती, राइट। जब हम किसी होटल में या रेस्टोरेंट में फूड खाने जाते हैं और वहाँ पे लोग ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो अच्छा नहीं ना लगता। सो इसलिए इट इज़ नॉट अ गुड मैनर। जो लाउडली, बहुत लाउडली बोलते हैं वो अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, उसको शोर बोल देते हैं फिर, राइट। नेक्स्ट वर्ड है शाउट। शाउट, शाउट किसने किया था चैप्टर में, पहले ये बताओ मुझे। क्रो ने, वेरी गुड सबरीन। क्रो ने किस पे शाउट किया था? पैरेट का नेम क्या था? हाँ, तो आपने मित्तू बोलना है, क्योंकि क्रो का नेम तो है नहीं, बट पैरेट का तो नेम है ना मित्तू, ओके। और उसने शाउट करके क्या बोला था मित्तू को? व्हाट डिड ही से? गो अवे, है ना, ऐसे बोला था, ठीक है। सो शाउटिंग भी जो होती है वो लाउड नॉइज में होती है, और गुस्से में जब हम बोलते हैं, एंग्री होके बोलते हैं, उसको शाउटिंग बोलते हैं, ठीक है। जो भी अगेन हमें अच्छा नहीं लगता जब हमें कोई शाउट करे, ठीक है। चलिए लिखेंगे ये वर्ड अब। स्पेलिंग्स आर SHOUT, S स्मॉल, SH। जब हम श बोलते हैं तो SH आता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद आउट लिख देना है। आउट के स्पेलिंग क्या होते हैं? OUT। सो जैसे इसको बोल रहे हैं वैसे ही लिखना भी है, बहुत इजी है ये वर्ड्स। SHOUT, शाउट। और श कैसे होता है? SH OUT, आउट। ओके, इजी है ना, ऐसे याद करते होते हैं वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड था अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब, मीनिंग ऑफ अफ्रेड कल बताया था मैंने। नो, गुस्सा होना नहीं होता इसका मीनिंग। किसको याद है? अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी थी, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, डरना, यस, है ना। मैम को लिजर्ड से डर लगता है, ठीक है। सो अफ्रेड मतलब डर लगना किसी चीज़ से, फाइन। सो इस चैप्टर में कौन अफ्रेड हुआ था? हु वाज अफ्रेड? मित्तू। मित्तू वाज अफ्रेड ऑफ व्हाट? किस चीज़ से अफ्रेड हुआ था? क्रो से। जब क्रो उस पे आके शाउट करता है ज़ोर ज़ोर से, उसको बोलता है गो अवे, दिस इज़ माई ट्री। सो मित्तू गॉट अफ्रेड, ठीक है, जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, राइट। चलिए अब स्पेलिंग कैसे लिखने हैं इसके। पहले अ की साउंड आ रही है, अ मतलब ए से स्टार्ट होगा। उसके बाद किसकी साउंड आ रही है? अफ। एफ की साउंड, एफ की साउंड बेटा, अफ्रेड बोलो। फ की आ रही है ना पहले, AFRAID। चलो लिखो इसको, AFRAID, अफ्रेड। अब इसको बोल के देखो, अफ्रेड। अफ के AFR हो गया। कल आपने EVS में एक चैप्टर किया होगा, फर्स्ट एड वर्ड आया था उसमें, सेफ्टी रूल्स में आया था,
फर्स्ट एड वाला, तो ये एड वही है, AID, एड। ओके, 6 तक वर्ड्स हो गए सबके? वेरी गुड। नो मैम कौन बोल रहा? किसने बोला नो मैम? प्रभजोत सिंह। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 7, आइडिया। व्हाट इज एन आइडिया? आइडिया का मीनिंग? हाँ, आइडिया होता क्या है वही तो पूछ रही हूँ, दिमाग में। प्लान, वेरी गुड, शाबाश। कल मैंने ये वर्ड बताया था आपको, आइडिया इज़ अ प्लान, कि हम अब क्या करेंगे, उसका प्लान या एक्शन क्या लेंगे, उसको आइडिया बोलते हैं। और आइडिया यूजली हम अपने ब्रेन से बनाते हैं, ठीक है? जैसे कंप्यूटर होता है ना, वैसे ही ब्रेन भी हमारा कंप्यूटर होता है। सो आइडिया आई से स्टार्ट हो रहे हैं ना, आई। आगे कौन सी साउंड आ रही है? ड, डी की। आई डी, इया। इया कैसे लिखना है? ई ए। तो इसको बोल के देखा करो, फिर आपको पता चलेगा। इधर देखो, कहाँ देख रहे हो आप? IDEA, idea. So idea is a plan or some action which we want to take. Very good जी। Again सारे लेटर्स स्मॉल लिखने हैं बेटा। हाँ जी। कशिश, आई हैव ऑलरेडी शेयर दी अटेंडेंस लिंक अगेन बेटा। टाइम पे क्लास स्टार्ट करा करो, मैंने स्टार्टिंग में ही 2 बार ही शेयर कर दी थी। बी ऑन टाइम फॉर योर क्लास। नेक्स्ट वर्ड इज बैलून। बैलून सबको पता है क्या होता है? चिल्ड्रन लव बैलून। कई बार रोड साइड पे बैलून वाले खड़े होते हैं तो बच्चे बोलते हैं ना, मुझे बैलून लेना है ना। सो बैलून से हम क्या करते हैं? वी ब्लो एयर इन इट, उसमें हवा भरते हैं ना, माउथ से भरते हैं। कई बार पंप भी, अब तो पंप आ गए हैं बैलून्स भरने के लिए। सो बैलून इज़ लाइक अ टॉय फॉर चिल्ड्रन, जिसको हम डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो स्पेलिंग्स ऑफ बैलून ये आती होनी चाहिए आपको। बी, बोलो, BALLON। इसमें हमने ध्यान रखना है, L भी डबल आएगा, O भी डबल आएगा, ठीक है? चलिए लिखो। हाँ जी, शाबाश। BA, आगे ल की साउंड भी लॉन्ग आती है, बैलून। ऊ की साउंड भी लॉन्ग आती है, तो इसलिए L भी डबल आता है और O भी डबल आता है इसमें, बैलून। और इसको बलून नहीं बोलते, बैलून बोलते हैं, बैलून। वेरी गुड। चेक करो साथ साथ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्टार उसी बच्चे को मिलना है जिसकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, जिसने सब कुछ ठीक लिखा होगा। चलो, हैंड्स डाउन बेटा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नॉइज। नॉइज, नॉइज क्या होता है? आवाज़ होती है, शोर होता है, जो बहुत ज़ोर से आवाज़ है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसको बोलते हैं नॉइज़। जैसे कभी कभी रोड पे ट्रैफिक जाम लग जाता है तो लोग क्या करते हैं? हॉर्न बजाते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं ना, तो उससे ज़ोर से नॉइज़ हो जाती है, सब तरफ हॉर्न्स की आवाज़ हो जाती है ना, और हमें अच्छी नहीं लगती वो साउंड। तो नॉइज़ जो होता है उसको शोर बोलते हैं, अ साउंड विच इज़ नॉट प्लेजेंट, जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, ठीक है? उसको बोलते हैं नॉइज़। लेट्स राइट इट। पहले लिखेंगे नो। नो कैसे लिखते हैं? NO। अब आगे बोल के देखो, नॉइज़, आई की साउंड आ रही है, ठीक है? इसके बाद NOISE। वेरी गुड। किसने बोल रही है स्पेलिंग? वेरी गुड, जसदीप। जसदीप पढ़ के आई है स्पेलिंग्स, शाबाश, गुड गर्ल। वो देखो उसने पहले ही रीड कर लिए वर्ड्स, गुड बेटा। NOISE, C नहीं, SE, S लिखा है ना आपने, चेक करो। हो गए आपके वर्ड्स? हैंड राइटिंग शुड बी गुड एंड योर स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, देयर शुड बी नो मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे
clever. Clever. Who was clever in the story? Mittu was clever. तो clever होता है someone who is very smart and intelligent. ठीक है? So clever कैसे लिखेंगे? C से. अब C के बाद बोल के देखो क्ले, L-E, है ना? क्ले कैसे लिखेंगे? C-L-E, क्ले, आगे वर, V-E-R. इसको भी हम ब्रेक करके साउंड के साथ इजीली याद कर लेंगे. C-L-E, V-E-R, क्लेवर. गुड. बेटा बैठ जाओ और हैंड नहीं रेस करना. मुझे पता चल रहा है कि आप लिख रहे हो, ऐसे आप थक जाओगे बार बार हैंड रेस करके. ओके. नेक्स्ट वर्ड है बियर्ड. बियर्ड सुना है? किसी ने सुना है ये वर्ड कभी? क्या होता है बियर्ड? घर जाना? नहीं, किसी ने भी नहीं सुना. अच्छा, आपके पापा के यहाँ पे हेयर होंगे. किस किस के पापा के यहाँ फेस पे, चीक्स पे, चिन पे हेयर हैं, है ना? तो वो जो मैन के, अच्छा बैठ जाओ, खड़े नहीं होना. मैं बार बार बोल रही हूँ, जसदीप और रिद्धि आप दोनों को मैंने लास्ट टाइम बोला, आप डोंट स्टैंड अप. ओके, बैठ के भी आप सुन सकते हो. सो बियर्ड होते हैं जो मैन होते हैं ना, मैन, मेल्स होते हैं, ही जिनको कहते हैं हम. जब वो बड़े हो जाते हैं, मैन बन जाते हैं, तब उनके यहाँ पे फेस पे, चीक्स पे, चिन पे हेयर आ जाते हैं, है ना? उन हेयर को ही बोलते हैं बियर्ड. क्या बोलते हैं? बियर्ड. दाढ़ी, हाँ जी, हिंदी में दाढ़ी बोलते हैं. ओके. सो इंग्लिश में उसको बोलते हैं बियर्ड. बियर के स्पेलिंग बताओ मुझे, जो भालू वाला बियर होता है. B-E-A-R, है ना? इतना लिख के उसके पीछे हमने डी लगा देना है, तो वो बन जाएगा बियर्ड. ठीक है? Very easy it is. Write down. B-E-A-R-D. Beard. Beard लिख के लास्ट में डी लगा देना है बस, तो वो बन जाएगा बियर्ड. वन लास्ट वर्ड रह गया. हाँ जी. सो बियर्ड इज हेयर ऑन द चीक्स एंड चिन ऑफ मेन. ठीक है? विमेन के होते हैं ऐसे वाले चीक्स पे, सिर्फ मेन के होते हैं ना? यस. दादू के होते हैं. मेन वही हो गए, दादू भी, अंकल भी, पापा भी, है ना? लास्ट वर्ड है बेगर. बेगर वर्ड सुना है किसी ने कभी? नो नो, बैंगल नहीं बेटा, बेगर. बेगर कौन होते हैं? आपने देखा होगा उनको, बट आपको शायद नहीं पता कि उनको बेगर बोलते हैं. कभी कभी आप ट्रैफिक लाइट्स पे जब वेट करते हो, रेड लाइट होती है, तो कई लोग आते हैं ना, आपसे पैसे मांगते हैं, पापा से खाना दे दो, हमें पैसे दे दो, ऐसे बोलते हैं ना. तो वो, हाँ, जो वो लोग होते हैं जो उन पैसे मांगते हैं या फूड मांगते हैं, रोड पे रहते हैं, उनको बोलते हैं बेगर. ठीक है? सो बेगर कौन होते हैं? पीपल हु आस्क फॉर मनी और फूड, जो लोग दूसरों से मांग के खाते हैं. ये अच्छी बात है वैसे, बेगर बनना चाहिए किसी को? नो. गॉड ने सबको हैंड्स दिए हैं, हैंड्स दिए हैं ना, गॉड ने सबको फीट दिए हैं, तो उनको काम करना चाहिए. ठीक है? उनको बेगिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे पैसे नहीं मांगने चाहिए. राइट? अच्छा, चलो लिखिए. अब बेगर की साउंड स्टार्ट कहाँ से हो रही है? डी से. आगे देखो कैसे लिखना है इसको. ई आना है बेटा पहले. ए की साउंड आ रही है ना, फिर ग. बेगर. जी की साउंड लॉन्ग है, तो इसलिए हम डबल जी लिखेंगे आगे. ए आर. बेगर. B-E, मैं बोल रही हूँ, आप लिखो, सुनो ध्यान से. B-E डबल G A-R, बेगर. अब चेक कर लो सारे वर्ड्स. चेक योर स्पेलिंग्स विद मी वंस अगेन. फर्स्ट वर्ड है पैरेट, P-A-R-R-O-T. स्पीक विद मी एंड चेक करो साथ साथ.
बीक के स्पेलिंग BEAK। बीक लिखे हैं आपने? नेक्स्ट वर्ड इज वॉइस, VOICE, वॉइस। लाउड, LOUD, लाउड। शाउट, SHOUT, शाउट। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड। अब आगे देखते हैं 7 ऑनवर्ड्स। आइडिया, IDEA, आइडिया। नेक्स्ट बैलून, BALLOON। आपकी साउंड लाउड है कि मैम की लाउड है? किसकी लाउड है? मैम की। मैम अकेले लाउडली बोल रहे हैं, आप सबसे भी इकट्ठे होके लाउडली नहीं बोला जा रहा है ना? टायर्ड है आप सब? नेक्स्ट वर्ड इज नॉइस, NOISE, नॉइस। अब एक चीज ध्यान से देखो, वॉइस जब लिखा था उसमें CE लिखा है हमने, ठीक है, बट जब नॉइज लिखा है उसमें SE लिखा है, ये ध्यान रखना है। वॉइस स की साउंड आ रही है, नॉइज S की साउंड आ रही है, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स में ध्यान से आपने लिखना है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेवर, CLEVER। बियर्ड, BEARD, बियर्ड। लास्ट वर्ड वॉज बेगर, BEGGAR। सो आज के लिए बेटा यही वर्ड, यही होमवर्क है आपका। आपने ये वर्ड्स बस याद करने हैं घर जाके, ठीक है। जिन्होंने लिख लिए हैं ना वो याद करेंगे, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं एंड जिन्होंने अभी नहीं किए होंगे, यू विल जस्ट डू इट, ओके। सो दिस इज योर इंग्लिश वर्क फॉर टुडे चिल्ड्रन। ओके, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट।